एक राजा के मन में आया कि लोग मरने के बाद कब्र के अंदर होता क्या। जब व्यक्ति मर जाता है तो कब्र के अंदर रहता है, तो आखिर होता क्या है, मुझे मालूम करना है। राजा ने अपने नगर में सूचना पहुंचाई, पूरे नगर में, नगर के आसपास में सूचना करी, जो व्यक्ति मुझे बताएगा कि कब्र के अंदर मरने के बाद क्या होता है तो मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब राजा में इतनी अकल नहीं थी कि मरा हुआ व्यक्ति वापिस आके बताएगा कैसे कब्र में से निकल करके हुआ क्या है, पर उसने सूचना कर दी, कोई भी व्यक्ति कब्र के अंदर सो जाए और मुझे बाद में आकर बताए कि कब्र के अंदर क्या हुआ। पूरे नगर में सूचना होगी। वहीं पर एक बहुत लोभी व्यक्ति रहता था। उसने मन में सोचा कि राजा कह रहा है कि मुंह मांगा धन, तो मैं उससे 20,000 सोने की मुद्रा मांग लूंगा और मैं बता दूंगा आकर कब्र में होता क्या। तो पत्नी ने समझाया, कैसी बात करते हो, जब तुम कब्र में सो जाओगे, मिट्टी ढल जाएगी तो मर जाओगे, तो फिर बताओगे कैसे। पति बोला कि तू चिंता मत कर, मेरे पास सारी जुगाड़ है, सब कुछ कर सकता हूँ, बहुत जोरदार व्यवस्था करके मैं सारा काम कर सकता। तू काहे को चिंता करता, अभी तो देख मैं सारी प्लानिंग करके अभी बताता हूँ। और राजा के पास पहुंच गया और राजा के पास जाकर उसने कहा कि मेरे पास सारी व्यवस्था है, सारी प्लानिंग है मेरे पास में, और मैं कब्र में सोने को तैयार हूँ। नगर के लोगों ने समझाया, पत्नी ने समझाया, रिश्तेदारों ने समझाया, बच्चों ने समझाया, ऐसा मत करो, मर जाओगे। उसने कहा नहीं, मैं तो 20,000 सोने की मुद्रा। राजा ने कहा दिया, तू जा। इतने में वो कंजूस लालची गले में माला पहनकर शहंशाह बनकर जा रहा था। 20,000 सोने की मुद्रा मिलेगी। वहीं पर एक भिखारी आ गया, उसने कहा भैया मरने तो जा रहे, थोड़ा सा कुछ दे जा। मरने तो जा रहे हो, थोड़ा सा कुछ दे जा। उसने धक्का मारकर कहा, दिख नहीं रहा 20,000 मुद्रा मिलने वाली, चल। तो फिर आ गया, भैया कुछ तो दे जा। इसको गुस्सा आ गया, नीचे पड़ा था कचरा, पेड़ की पत्तियां, उसने वही सूखी पत्ती उठा के उसके कटोरे में डाल दी, ले जा। और वो भिखारी भिक्षुक चले गया। इसको कब्र के अंदर सुलाया गया। इसने कब्र के अंदर जिसमें सुलाने वाले थे उसमें पहले से छोटा सा बारीक सा पाइप डाल दिया था, जिसमें से श्वास लेते रहूंगा, दिखता रहेगा। अब कब्र के अंदर इसको सुलाया, मिट्टी डाल दी। इसने सोचा था बचूंगा। उसी पाइप में सांप घुसने की प्रयास कर रहा था, जो इसने पाइप डाला था उसी में से सांप। इसने देखा इसमें तो सांप घुस गया, अब तो निपट गए। 20,000 सोने की मुद्रा चली गई। जो सांप अंदर आ रहा था उसको एक पेड़ की पत्ती रोक रही थी। सांप अंदर आ रहा है, पत्ती रोक रही है। सांप अंदर आ रहा है, पेड़ की पत्ती रोक रही है। तब फिर कब्र को खोला गया, उसको राजा के सामने प्रस्तुत करा गया। राजा ने पूछा, अब बताओ कि कब्र में होता क्या है, मरने पर होता क्या है। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज जो दान किया होता है वो अपने आड़े आकर खड़ा हो जाता है और बचा ले। जो दान, जो पुण्य करा, जो सत्कर्म करा, जो कथा श्रवण कर रहे हो, किसी को पानी पिला रहे हो, किसी को टॉफी खिला रहे हो, किसी को बिस्कुट खिला रहे हो, किसी का मुख झूठा करा रहे हो, तुम्हारी जितनी सामर्थ्यता है उसके अनुसार तुमने किसी को अगर अन्न दान करा है वो अन्न दान हमारे सामने आएगा। किसी को समय का दान दिया है वो समय हमारे सामने आएगा। किसी को पानी पिलाया वो पानी हमारे सामने आएगा। कहीं ना कहीं हमारा किया गया सत्कर्म, हमारा पुण्य हमारे सामने आकर खड़ा होता है। वो लालची और वो व्यक्ति, लोभी व्यक्ति, लालची व्यक्ति और वो व्यक्ति जब जा रहा था, एक वृक्ष की पत्तियां उठाकर भिखारी के कटोरे में देकर चले गया। वो पत्ती ने सांप से उसकी रक्षा कर, वो पत्ती। इसलिए फिर निवेदन करूं मैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी
तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। जैसा कर्म करोगे वैसा जैसा आप करोगे वैसा फल प्राप्त होगा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। कुछ कर चलो।